अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया के अंदर मौजूद न्यूक्लियर हथियार और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान शुरू होने वाली एक नई रेस। नई तहकीक के मुताबिक इंडिया ने एक साल के दौरान अपने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद में 8 का इजाफा किया है। यानी पिछले साल तक इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर हथियार थे जो अब बढ़कर 172 हो गए हैं। खदशा यह है कि इस इजाफे के बाद पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर आर्सनल में इजाफा करेगा। पाकिस्तान के पास 170 हथियार पिछले साल थे और 170 इसी साल है। अब दुनिया के अंदर मजमूई तौर पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त 12,121 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं 9 न्यूक्लियर स्टेट्स के पास। 7 उनके अंदर ऐसी हैं जिन्होंने खुद को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर रखा है। 2 नॉर्थ कोरिया और इजराइल ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन उनके पास न्यूक्लियर हथियार जरूर हैं। अब एक अच्छा ट्रेंड दुनिया में ये देखने में आ रहा है कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक अपने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद कम कर रहे हैं। पिछले साल दुनिया के अंदर 12,512 न्यूक्लियर हथियार थे जो इस साल कम होकर 12,121 हो गए हैं। यानी 391 न्यूक्लियर हथियार कम किए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। और गुज़िश्ता कई सालों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा के अंदर। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के अंदर कुछ तब्दीली रूनुमा हो रही है। चाइना भी अपना न्यूक्लियर आर्सनल बढ़ा रहा है। चाइना ने एक साल के अंदर 90 न्यूक्लियर हथियार ऐड किए हैं। उनके पास पिछले साल 410 थे, इस साल 500 हो गए हैं। और तो और पहले चाइना के पास कोई ऐसा डिप्लॉयड न्यूक्लियर हथियार नहीं था, यानी कि ऐसा कोई हथियार नहीं था न्यूक्लियर जो किसी मिसाइल पर फिट करके रेडी टू लॉन्च हो। लेकिन इस वक्त उनके पास 24 ऐसे मिसाइल हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए हैं, यानी वो किसी भी वक्त फायर किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने अपने किसी भी मिसाइल के ऊपर या किसी भी लॉन्चिंग पैड पर अभी न्यूक्लियर हथियार नहीं लगाए। हाँ, इन्होंने अपने खजाने के अंदर महफूज जगह पर न्यूक्लियर हथियार जरूर रखे हैं लेकिन उसको अभी किसी जगह डिप्लॉय नहीं किया। अब नई रिसर्च आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर मौजूद 12,121 हथियारों में 9,585 तो स्ट्रांग रूम्स के अंदर मिलिट्री स्टॉक पाइल्स के अंदर महफूज हैं, जबकि 3,904 ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं जो कि इस वक्त मिसाइल्स के ऊपर और एयरक्राफ्ट के ऊपर नस्ब हुए हैं। यही नहीं, 2,100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐसे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर नस्ब किए गए हैं, यानी कि दूर तक मार करने वाले जो मिसाइल्स हैं उनके ऊपर ये नस्ब किए जा चुके हैं। अब दुनिया पूरी के अंदर जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनमें से 90% अमेरिका और रूस के पास है। और सबसे ज़्यादा डिस्कस करें तो रूस के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनकी तादाद 5,580 है। अमेरिका के पास 5,044 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। चाइना के पास अब 500 हैं। फ्रांस के पास 290 है। बर्तानिया की बात करें तो उसके पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया के पास 172 हैं। पाकिस्तान के पास 170 हैं। इजराइल के पास 90 के करीब हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और ये दुनिया के 9 ममालिक ये ऐसे ममालिक हैं कि खुदा न खास्ता किसी 2 के दरमियान भी अगर जंग छिड़ जाती है तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचेगा जहां पर इस न्यूक्लियर रेडिएशन से कोई शख्स महफूज रह सके। और ये हमारा खित्ता जिसमें 3 हमसाए पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और इनमें से इंडिया की पाकिस्तान से भी लगती है, इंडिया की चाइना से भी दुश्मनी है। तो ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है चीज़ों को कंट्रोल करना। और 3 बिलियन से ज़्यादा लोग सिर्फ इन 3 मुल्कों में रहते हैं। यानी आप समझ लीजिए दुनिया की 40% ज़्यादा आबादी इस वक्त हाई स्टेक्स के ऊपर है। इस कदर ख़तरनाक हथियार इस खित्ते को नहीं, इस पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इस कदर मुश्किल हालात हैं। तो हमें चाहिए, हमारी रियासतों को चाहिए कि दुनिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर हथियारों की इस दौड़ को कम करें। जिस तरह अमेरिका और रूस अपने न्यूक्लियर हथियार हर साल कम करते चले जा रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। मिसाल देना चाहता हूं, पिछले साल अमेरिका ने
200 न्यूक्लियर हथियार काम किए हैं और रशिया ने 309। रशिया के पास 2023 के जनवरी में 5,889 न्यूक्लियर हथियार थे। इस साल जनवरी में उनके पास 5,580 न्यूक्लियर हथियार हैं, 309 कम कर लिए। इसी तरह अमेरिका ने पहले 5,244 न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे, इस साल 5,044 हैं। 200 न्यूक्लियर हथियार उन्होंने एक साल के अंदर कम किए। तो उम्मीद करते हैं अगले 10 सालों के अंदर ये 2,000 न्यूक्लियर हथियार मजीद कम करेंगे। तो इस हिसाब से मौजूदा जितने हथियार इनके पास मौजूद हैं उनके अंदर 50% रिडक्शन हो जाएगी। अभी भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर जारी है, यूक्रेन और रशिया की वॉर। उसकी वजह से एक चेंजिंग देखी जा रही है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो कम हो रहे हैं, यानी न्यूक्लियर बम्बों की तादाद तो कम हो रही है मजमूई तौर पर, लेकिन ऐसे न्यूक्लियर बम जो एक्टिवली हर वक्त चलाने के लिए तैयार रखे हुए हैं उनकी तादाद जरूर बढ़ी है। पिछले साल की निस्बत इस साल 60 ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो एक्टिव स्टेट में कर दिए गए हैं। यानी एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब स्टॉक में रखा जाता है जिसको तैयारी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहीं लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूरी चाहिए होता है, और उसके भी होता है वो सिर्फ डेटरेंस के पर्पस के लिए होता है, और खुदा न खास्ता किसी हादसे से बचाने के लिए उसे अनप्रिपेयर्ड रखा जाता है। समझे कि बम के ऊपर बटन नहीं लगाया जाता ताकि वो फटे ना, लेकिन प्रिपेयर्ड डिप्लॉयड न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर आर्सनल ऐसा आर्सनल होता है जो सिर्फ ऑन करने के लिए तैयार होता है, जो किसी मिसाइल की टिप के ऊपर, किसी एयरक्राफ्ट के मिसाइल के अंदर, किसी और जगह पर बिल्कुल रेडी टू लॉन्च होता है। यानी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए और वो आपके हाथ से निकल जाएगा और जो तबाही मचाएगा वो अनकंट्रोल्ड होगी। तो ये न्यूक्लियर एक्टिव बॉम्ब्स का बढ़ना भी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। हम ऐसी वीडियोस आप तक इंफॉर्मेशन के लिए पहुंचाते हैं, आपको दुनिया के आलमी ताल्लुकात का जायज़ा लेने के लिए आपको एक ओवरव्यू देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने तौर पर अमन को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पीस होना चाहिए, और अगर इन दोनों मुल्कों ने आपस में मुकाबला करना है तो स्पोर्ट्स के अलावा एजुकेशन में करें, रिसर्च में करें, टेक्नोलॉजी में करें, पॉवर्टी एलिविएशन में करें, गुर्बत कम करने के लिए, तालीम का मयार बुलंद करने के लिए, लोगों को साफ पानी देने के लिए, बेहतर सेहत देने के लिए, इन तमाम चीज़ों के अंदर मुकाबला ज़रूर करें। बाबांगे धोल करें, इन चीज़ों के वर्ल्ड कप्स कराएं। क्रिकेट और हॉकी के वर्ल्ड कप करा के आपने देख लिए, ये वर्ल्ड कप कराएं जिसके अंदर आप बता सकें कि पाकिस्तान ने इतने करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला, इंडिया कहे हमने इतनों को निकाला, और दुनिया माने कि इन दोनों मुल्कों ने अमन की खातर एक दूसरे से मुकाबला किया और उसमें दोनों जीते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।